नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा और आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी है बात, आइए देखते हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अगर बिगड़ी हुई है आपकी लाइफस्टाइल, तो इससे कैसे बिगड़ सकती है आपकी सेहत, जानने के लिए देर ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें। और आज मेरे साथ देखना ना भूलें संजीवनी। तो संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। तो आज के टाइम में, क्योंकि छोटी और बड़ी बीमारियों के लिए हमारा ये खराब लाइफस्टाइल बहुत हद तक कहें तो ये जिम्मेदार है। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल आपने सही फरमाया, क्योंकि देखिए अगर हम देखें अच्छी तरह से आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम जब देखते हैं तो खराब लाइफस्टाइल आज के युग में रोगों का सबसे बड़ा कारण माना गया है। मेडिकल भाषा में इसको कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपने कई बार ये नाम सुना होगा। आज जो है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स अगर हम देखें तो नंबर 1 पर जो है ट्रेंड कर रहे हैं वो, जैसे ट्रेंडिंग होती है ना आपके ट्विटर पर। पहले के समय में इन्फेक्शन जो होता था या कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ वो ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज उसको क्रॉस करके लाइफस्टाइल डिजीज़ वो है वो नंबर 1 पर आ गई हैं। यानी कि वो रोग जो ख़राब लाइफस्टाइल के कारण होते हैं, जैसे डायबिटीज़ टाइप 2 है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट डिजीज़, इवन स्ट्रोक, मोटापा, रेस्पिरेटरी यानी कि फेफड़ों से संबंधित रोग, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, बहुत लंबी लिस्ट है। इसके साथ साथ माइंड के लेवल पर भी जो मेंटल डिसऑर्डर्स आजकल होते हैं उसमें भी हमारी लाइफस्टाइल का बहुत गहरा संबंध रहता है। रात को देर तक जगना बड़ा कॉमन सी चीज़ है। आजकल लोग कहाँ सोते हैं रात को, सुबह देर तक जो है सोते रहते हैं। इससे क्या होगा, हमारा नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि उसको रेस्ट नहीं मिलेगा। तो उसके कारण बहुत तरह के हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होंगे। साथ में माइंड को भी रेस्ट नहीं मिलेगा तो माइंड भी हमारा वीक हो जाता है। तो एंग्जाइटी हो गई, मानसिक तनाव जिसको स्ट्रेस बोलते हैं, डिप्रेशन या नींद प्रॉपर रात को नहीं आना, ये सारे रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो हमारे शरीर के सभी ऑर्गन्स और सारे सिस्टम्स वो एक रिदम में काम करते हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर आपको अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो रिदम में काम करते हैं तो वो स्वस्थ रहते हैं। चाहे हमारा हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, सबका एक रिदम होता है। हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स, लंग्स भी एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये रिदम जैसे ही बिगड़ेगा तो उसको कहते हैं रोग, चाहे वो अरिथमिया हो गया है, चाहे अस्थमा हो गया है। टेक्निकल भाषा में आजकल एक शब्द आपने सुना होगा, सर्कैडियन रिदम बोलते हैं उसको। तो सर्कैडियन रिदम भी हमारे बॉडी के रिदम, आउटर जो हमारी एनवायरनमेंट है उसके रिदम, ये सब आपस में इनका एक सिंक होना चाहिए। यानी कि उनमें आपस में एक सामंजस्य होना चाहिए, एक जिसको हम कहते हैं कि एक बैलेंस होना चाहिए। तो हमें अपने ऑर्गन्स और उसके साथ साथ हमारे सिस्टम्स में रिदम रखने के लिए क्या है, सबसे सिंपल आयुर्वेद में लिखा है दिनचर्या का पालन करना चाहिए। दिनचर्या क्या है, ये हमारे इंटरनल रिदम और जो एक्सटर्नल रिदम है उसका एक बैलेंस बना करके रखती है, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। सीधी सी बात है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा और विस्तार से मैं आज समझाने जा रहा हूँ कि आपको दिनचर्या किस तरह की आपकी होनी चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोना कब चाहिए। बहुत मुश्किल नहीं है, आज से ही शुरू कर सकते हैं आप। थोड़ा सा अपने मन पर नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि मन जो है ये बहुत जो है कष्टदायी है, ये करने नहीं देता। बहुत ही ये किसी चीज़ में जो लगा रहता है तो वहाँ से ये हटना नहीं चाहता। लेकिन बड़ा मुश्किल काम नहीं है, सरल है। और लाइफस्टाइल डिजीज़ रहे अगर आपको है तो आपको अपनी लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक करनी ही चाहिए। तो चलिए अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। तो डॉक्टर चौहान, क्योंकि आज हम लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से हमें होती है और देखने को मिलती है, तो सही लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, क्योंकि आमतौर पर लोग अपनी मर्जी से लाइफस्टाइल बना लेते हैं। लेकिन जो हमारा ये डिज़ाइन है आयुर्वेद में, जिसको हम कहते हैं कि भाई हर व्यक्ति का अपना एक डिज़ाइन है, और उसमें आयुर्वेद में एक दिनचर्या का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। दिनचर्या मतलब वही लाइफस्टाइल आपका दिन भर कैसा होना चाहिए। सुबह बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य, वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त लिखा है, लेकिन थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि कम से कम जब सूर्य उदय हो रहा होता है उससे पहले उठ जाएं। जब सूर्य उदय हो रहा है उस समय आपको उठना चाहिए।
उठ करके थोड़ा पानी जरूर पिएं, कॉपर की बोतल में रखें, कॉपर के बर्तन में रखें तो बहुत अच्छा है। 1 या 2 गिलास, ज़्यादा नहीं पीना, कुछ लोग 4-4 गिलास पानी पी जाते हैं, उतना नहीं पीना है, उससे अपच होता है। उसके बाद आप अपना टॉयलेट जाइए, शौच के लिए जाइए। उसके बाद एक बहुत अच्छी आपको मैं एक क्रिया बता रहा हूँ दिनचर्या में, जो है ऑयल पुलिंग बोलते हैं उसको। उसके लिए आपको 10 मिलीलीटर कोई भी तेल, जीवा का एक ऑयल पुलिंग ऑयल भी आता है, अवेलेबल है, उसको मुंह में डालिए, थोड़ा 2-3-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक उसको घुमाइए और उसको फिर बाहर थूक देना। बहुत अच्छी क्रिया है, सारे ओरल कैविटी को साफ करती है और मुंह आपका द्वार है हर चीज़ के लिए। उसके बाद सभी इंद्रियां, जो हमारी आँख है, नाक है, कान है, हमारी टंग है, उसको क्लीन करना चाहिए, वॉश करना चाहिए पानी से अच्छी तरह से। त्वचा को तो हम वॉश करते ही हैं नहाते समय, और समय समय पर इन सारी इंद्रियों को हमें ऑयलिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि सारी सेंसेस जो हैं वो नर्व्स के साथ कनेक्टेड हैं और नर्व को हमेशा हमें लुब्रिकेटेड रखना ही चाहिए। नहीं तो कई बार डॉक्टर कहेंगे आपकी नस सूख गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, तो ऑयलिंग करनी चाहिए। उसके बाद थोड़ा हल्का व्यायाम करें और शरीर में थोड़ा तेल लगा के व्यायाम करें तो और भी अच्छा है। आप जो है सैर के लिए जा सकते हैं, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, योग आसन कर सकते हैं। जीवानंद हमारा एक प्रोग्राम है, उसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज हमने बताई हैं सिंपल, वो कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा प्राणायाम करिए 5-10 मिनट, बहुत अच्छी चीज़ है प्राणायाम भी। और जीवा मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। ये आपका मॉर्निंग का एक्सरसाइज रूटीन हो गया। आधा पौना घंटा मुश्किल से लगेगा, उतना तो देना ही चाहिए हम अपने को। उसके बाद स्नान करें अच्छी तरह से, मौसम के अनुसार। अगर गर्मी का टाइम है तो नॉर्मल पानी से, थोड़ा कूल वाटर से, सर्दियों में हल्के गुनगुने पानी से स्नान करें। कंफर्टेबल कपड़े पहने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल कपड़े बड़े टाइट पहन लेते हैं, खासतौर गर्मी के मौसम में भी टाइट कपड़े लोग पहनते हैं। और फिर उसके बाद आपको नाश्ता करना है, ब्रेकफास्ट, जो कि हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। दलिया, पोहा, उपमा, आजकल चीला बनाते हैं लोग कई तरह का, बेसन का, रागी का, इडली वगैरह बना सकते हैं। ये सब हल्की चीज़ें हैं। डीप फ्राइड और कार्ब्स को थोड़ा अवॉइड करिए। ताज़ा फल मिलते हैं, वो भी आप सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट वगैरह रात को भिगो के उनका सेवन कर सकते हैं। मूंग चने का आप जो है स्प्राउट्स बना के खा सकते हैं। और यदि आप वर्किंग हैं, ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जब चले जाते हैं तो वहाँ थोड़ा बीच बीच में आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग वहाँ क्या चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं दिन भर, और गुनगुना पानी हो तो और भी अच्छा है। या हर्बल टी, जीवा की आयुर्वेदिक चाय है, वो थोड़ा डिप वाली ले लो, गर्म पानी की बोतल में डाल के ले जाओ उसको। काम करते समय अपना पोस्चर बिल्कुल ठीक रखना है और बीच बीच में थोड़ा खड़े होकर के स्ट्रेचिंग जरूर करते रहिए। लंच के समय पर लंच लेना है, लंच को डिले नहीं करना कि अभी लेट हो गया, कभी जल्दी हो गया। उसमें अपना नॉर्मल खाना, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चपाती, या जो भी आपको, अगर छाछ का प्रबंध है तो छाछ भी पीनी चाहिए। और शाम को घर जब आप आते हैं तो घर आने पर थोड़ा सा रिलैक्स करना, क्योंकि पूरे दिन बहुत टेंशन में काम करते हैं हम लोग, और फिर घर आके टीवी खोल लेते हैं, मोबाइल पकड़ लेते हैं और स्टिमुलेशन हो जाता है। तो थोड़ा सा शवासन कर लो, थोड़ा हेड मसाज कर लो, स्नान कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। और इस बीच संजीवनी दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा है पंजाब से। पूजा, पूछिए सवाल। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मुझे ये जानना था कि अभी ना 1 वीक से ना मेरे फेस में कुछ एलर्जी सी हो रही है, तो पता अच्छा। नहीं वो क्या है। हाँ, वो रेड से पिंपल से होते हैं, देन उसके बाद वो ब्लैक हेड से होने लग जाते हैं। तो जी। इसका कुछ आप बता सकते हैं? देखो, इसका सिंपल तो समझने का तरीका है, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, कि त्वचा में कहीं पर भी कोई खराबी आती है, रैशेज निकलते हैं, खारिश खुजली होती है, तो एक सिंपल सी चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि हमारे ब्लड के अंदर हीट बढ़ गई है। आम भाषा में कहते हैं कि खून में कुछ इम्प्योरिटी आ गई है, तो ब्लड प्यूरिफिकेशन करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको ऑनलाइन भी मिलते हैं आजकल, ब्लड प्यूरीफायर नेचुरल भी मिलते हैं, आयुर्वेदिक भी मिलते हैं, तो उनको सेवन तो हम कर लेते हैं, अच्छी बात है, इससे हमारा ये खून साफ़ होगा। वो तो नीम से भी हो जाएगा। हमारी नीम टैबलेट है, नीम सिरप हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा है। लोकल एप्लीकेशन के लिए कई लोग नारियल तेल वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन वो बढ़ा क्यों, हीट क्यों बढ़ी, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा एक स्टेप नीचे जाना पड़ेगा। हमारे जो दोष हैं, वात पित्त कफ, उसमें से कौन सा दोष बढ़ा है उसका थोड़ा आपको पता लगाना पड़ेगा, और वो पता लगाने के लिए आपको जीवा के सेहत के नंबर पर डायल करना पड़ेगा, ताकि हमारे डॉक्टर्स उसको समझ करके और आपका प्रॉपर डायग्नोसिस बनाएंगे और प्रॉपर आपको उसकी सलाह भी देंगे, उपचार भी बताएंगे, डाइट भी बताएंगे, लाइफस्टाइल बताएंगे। तो बहुत मुश्किल नहीं है। आयुर्वेद से जब एक बार जुड़ जाते हैं आप, तो हर चीज़ आपको लॉजिकल
लगने लगती है, हर चीज़ में एक रैशनैलिटी आपको दिखाई देने लगती है। आयुर्वेद कोई ऐसे हवा में तीर नहीं चलाता, हर चीज़ का एक जो है कॉज होता है और उस कॉज को हम ठीक करने के लिए मेडिसिन देते हैं आपको। तो देखिए, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर नोट कीजिए 8860104040। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। तो डॉक्टर चौहान, आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, डायबिटीज हो, थायराइड इम्बैलेंस हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ये तमाम बीमारियों के बारे में मैं बहुत विस्तार से जानना चाहूंगी कि अगर ये हमारा खराब लाइफस्टाइल की वजह से अगर बीमारियां हैं जी, तो इनके लिए, इनके करेक्शन के लिए आप क्या बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। और ये वास्तव में लाइफस्टाइल की गड़बड़ से ही सारी बीमारियां होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि हमारी जो दिनचर्या, जिसको हम जो है एक तरह से अपना क्लॉक कहते हैं ना, रिदम, वो बाहरी क्लॉक, जो बाहर का जो मौसम है, बाहर का जो दिन निकलना, दिन सूर्य ऊपर जाना, नीचे फिर सूर्यास्त होना, एनवायरनमेंट के रिदम के अनुसार होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आजकल समझ नहीं रहे। अब तो मॉडर्न साइंस ने भी इसको जो है इसके ऊपर मोहर लगा दी है। सर्कैडियन रिदम के ऊपर नोबेल प्राइज़ भी मिला है। दूसरा, हमें अपनी प्रकृति का भी ज्ञान होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। प्रकृति के अनुसार लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत बदलाव आप कर सकते हैं, लेकिन मेन क्या है कि हमारे शरीर की एक नेचुरल डिज़ाइन होती है, सब जानते हैं ना, एक डिज़ाइन है। उस डिज़ाइन के मुताबिक हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी डिटेल में बताया, इससे पिछले उसमें आपने प्रश्न पूछा था। तो एक तो जनरल दिनचर्या मैंने वहाँ पर बताई आपको, और एक होता है थोड़ा अपनी प्रकृति के अनुसार उसी दिनचर्या को थोड़ा बहुत एडजस्ट करना। बहुत मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि एक कार होती है, तो एक तो कार की जनरल देख रेख होती है, लेकिन फिर थोड़ी स्पेसिफिक देख रेख भी होती है। अगर डीजल की कार है, पेट्रोल की कार है, आपकी इलेक्ट्रिक है, उसके अनुसार थोड़ा बहुत उसमें फेरबदल भी होता है। और जब रोग के कारण अगर गलत लाइफस्टाइल ही है, हमने अभी मान लिया यहाँ कर कि सारे रोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, तो आप एक गोली क्यों खाए जा रहे हो इतने सालों से, बताइए। अगर कारण है गलत लाइफस्टाइल, तो गोली से कैसे ठीक हो जाएंगे आप? कुछ नहीं होगा उससे। हाँ, इतना हो सकता है कि आप बैलेंस में रहें। तो इसलिए आपको गोली नहीं खानी है। जीवा में आप जब हम चिकित्सा करते हैं, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, सबसे पहले हम रूट कॉज का पता लगाते हैं और फिर उस रूट कॉज को फिक्स करते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में जो हमने आज बात की, चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या कोई भी अन्य रोग है, उसमें रूट कॉज क्या है? शुरू से हमने बताया, इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल। तो इन रोगों की चिकित्सा में लाइफस्टाइल को ठीक किया जाता है, और जो डैमेज हो चुका है ऑलरेडी आपके शरीर में, उसको रिपेयर करने के लिए हम औषधि देते हैं। या जो आपके बॉडी में लक्षण हैं ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ के या और किसी रोग के, उनको ठीक करने के लिए हम साथ में मेडिसिन देते हैं। तीसरी चीज़, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि रोग बार बार वापस नहीं आए। तो ये जो औषधि दी जाती है, इससे आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ठीक हो जाते हैं। चाहे वो ब्लड प्रेशर हो आपका, या फिर चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल आपको हाई हो गया है, कोई भी आपको किसी भी प्रकार का रोग है, आज से एक नियम बनाइए कि केवल एक टैबलेट खाने से बात नहीं बनेगी। हम जब पेशेंट को चेक करते हैं तो उसकी आयु, उसकी प्रकृति, उसकी जो है देश काल, यानी कि कहाँ के रहने वाले हैं, क्या समय चल रहा है, उसका मनोबल कैसा है, शारीरिक बल कैसा है, ये सारे पैरामीटर्स चेक करके फिर मेडिसिन दी जाती है। और यही है जीवा मंत्र, यही है मूल मंत्र, जिसके आधार पर हम अनेक प्रकार के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को बिल्कुल आसानी से और सफलता से ठीक करते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। फैटी लीवर तो क्या करें? आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, फैटी लीवर है तो क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, फैटी लीवर है तो पहली चीज़ है, बिल्कुल हल्के में इसको मत लीजिए। आजकल भारत में ये जो रोग है फैटी लीवर बहुत ज़्यादा है। कम से कम 40-45 लोगों का फैटी लीवर निकलेगा, आप अल्ट्रासाउंड करा के देखिए। तो सबसे पहले तो अपना जो है खान पान, लाइफस्टाइल आपको ठीक करना है। वेट को मैनेज करने से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। वेट कम करिए थोड़ा, 2-4 किलो। और फैटी लीवर के साथ अन्य बीमारियों की तरह, जैसे एक आप लेते हैं ना, कोई गोली ले लेते हैं, वो गोली नहीं लेनी है। आपको एक प्रॉपर इसका इलाज करवाना है।
जीवा के सेहत के नंबर पर डायल करके आपको प्रॉपर समझना है कि क्या इसका इलाज है। बहुत अच्छा उपचार आयुर्वेद में हम करते हैं। जीवा के कुटकी कैप्सूल बहुत अच्छे हैं। जीवा का लिवोन सिरप है तो ये तो आज से शुरू कर सकते हैं। इसके साथ एलोवेरा जूस है, आंवला जूस है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि कई बार डॉक्टर भी कह देते हैं कि अभी तो ग्रेड 1 है आपका, कोई बात नहीं, डोंट वरी। ऐसा नहीं करना है, यही ग्रेड 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, सोराइसिस होगा, लिवर सिरोसिस हो जाएगा, और लिवर सिरोसिस हो गया तो लिवर डैमेज हो गया आपका पूरा। तो इसको सीरियसली लेना है, आज से ही इसका उपचार करने का आपको चिंतन करना है। जीवा में संपर्क करिए, हमारे डॉक्टर्स आपको और आगे विस्तार से बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर चौहान, Thank you, तमाम कॉलर्स की जो परेशानियां हैं वो दूर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाइए और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।